शहर कायद में आज भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने रिमझिम की पेशगोई कर दी। दर्जा हरारत 28 से 33 के दरमियान रहने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 81% रिकॉर्ड किया गया। मानसून के धुआंधार स्पेल की 27 अगस्त से एंट्री होगी। डाकुओं के हाथों पुलिस अफसरान के घर भी महफूज नहीं। डिफेंस में एसएसपी तौहीद रहमान मेमन के घर पर डकैती। मुसल्लह मुल्जिमान अमरीकी डॉलर, लाखों रुपए, तलाई जेवरात और कीमती मोबाइल फोन्स ले उड़े। मुसल्लह डाकू एसएसपी के घर वालों को यरगमाल बनाकर लूटते रहे। गार्ड राइफल तकिए के नीचे रखकर सोता रहा। वाक़े का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज कर लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, एसएसपी साउथ से रिपोर्ट तलब। और वफाकी हसास इदारे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की इस केस में। टेक्निकल मालूमात की बुनियाद पे 8 जुलाई को 4 मुल्ज़िमान अमेर असगर, सज्जाद, उबैद और शकील को गिरफ्तार किया। सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार उर्फ फौजी ये मुलविस था। मुल्ज़िमान से जो है वो वारदात में इस्तेमाल करने वाले दोनों पिस्टल 9mm और 30 बोर वो बरामद हुए। 125 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई और उनके मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद हुए जो कि उस टाइम पे उन्होंने यूज़ किए। रॉ ने एक अलहदी पसंद तंजीम उसको भी इस्तेमाल किया सहूलतकारी के लिए। उसके ऊपर मज़ीद तफ्तीश जारी है और इंशाल्लाह हम इसमें मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी करेंगे। सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। एडिशनल आईजी आजाद खान के मुताबिक सीटीडी ने 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा और मोटरसाइकिल बरामद हुई। मुल्ज़िमान 18 मई को कत्ल होने वाले शहरी के कत्ल में मुलव्विस थे। कत्ल की मनसूबाबंदी संजय नामी भारतीय एजेंट ने की। रॉ ने वारदात के लिए खतीर रकम खर्च की। शहरी के कत्ल पर भारतीय मीडिया ने जश्न मनाया। टारगेट किलिंग का मास्टरमाइंड संजय बैरून मुल्क मुल्ज़िमान से राबते में रहा। सीसीटीवी फुटेज में तीनों मुल्ज़िमान को देखा जा सकता है। इंतजामिया को होश आ गया। पुलिस का पटाखे के गोदाम पर छापा। कार्रवाई इलाका मकीनों की इत्तला पर की गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला मौके पर मौजूद। पटाखे का गोदाम रिहायशी इलाके में काफी अरसे से कायम था। एम जनाह रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके से भी शदीद नुकसान हुआ। हब डैम भर गया। कराची वाले 2 साल पानी के लिए बेफिक्र हो जाएं। हब डैम की गुंजाइश 339 फीट, पानी की सतह 333 फीट तक पहुंच गई। हब डैम से कराची को यौमिया 100 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है। हब डैम में पानी जखीरा करने की कुल गुंजाइश 8,57,000 एकड़ फीट है। 1981 में बनने वाला हब डैम अब तक 5 मरतबा मुकम्मल भर चुका है। सड़कों पर मौजूद गड्ढों को हंगामी बुनियाद पर भरा जाए। मेयर कराची का हुक्म। मेयर कराची की ज़ेर सदारत महकमा इंजीनियरिंग का इजलास। बारिश की सूरत हाल, जारी तरक्याती स्कीमों से मुतल्लिक अमूर ज़ेर बहस आए। मेयर कराची की रवा साल तरक्याती स्कीमों पर काम मुकम्मल करने की हिदायत। मेयर कराची ने कहा कि शहरियों की खिदमत हमारी अवलीन तरजीह। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की का मिशन जारी रहेगा। बारिश के बाद गटर और सीवरेज लाइनें चौक। फेडरल बी एरिया ब्लॉक यासीनाबाद और गुलशन शमीम की मेन सड़क पर गटर उबल पड़े। हर तरफ सीवरेज का गंदा पानी। मामूलात जिंदगी मुतासिर। इलाका मकीनों का कहना है कि 3 माह कबल बनाया गया नाला भी धंस गया। यासीनाबाद मस्जिद का मेन गेट और पेट्रोल पंप भी सीवरेज के पानी के नजर हो गया। गटर जो है ओवरफ्लो हो रहे हैं, कभी ओवरफ्लो नहीं हुए। जैसी जुमे की नमाज हुई है और इख्तिताम पदीर थी तो ये एकदम से ओवरफ्लो हुए, बैग मारा इन तमाम गटरों ने। ये नाला तो इन्होंने ऐसा बनाया है कि इन्होंने बारिश के बाद हॉल खोले इसके। उससे पहले यहाँ पे ये पोजीशन थी कि उस रोड का पानी इस रोड पर आ रहा था। पहले तो हमने देखा कि चलें शाहरा पर पानी बारिश की वजह जमा हो जाता है, लेकिन अभी अचानक ये जो गैर मुतवक्का सूरत हाल हुई है और ये गटर का पानी जिस तरीके से बैग मारा, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। सरकारी मुलाजमीन अब 55 बरस सर्विस के बाद रिटायरमेंट ले सकेंगे। मुकर्ररा मुद्दत से कबल रिटायरमेंट पर पेंशन से कटौती होगी। 55 बरस के दौरान रिटायर होने पर 10% पेंशन काटी जाएगी। 56 बरस में 8, 57 में 6% रकम की कटौती होगी। 58 और 59 बरस के दौरान 4 से 2% रकम कटौती की मद में काटी जाएगी। नोटिफिकेशन जारी।
पंक्चर लगवाएं मगर ध्यान से, कहीं आपके साथ धोखा न हो जाए। पंक्चर बनाने वाले भी आवाम से फ्रॉड करने लगे। मुलजिम टायर चेक करने के दौरान चौक में लगी सुई से मजीद पंक्चर करते पकड़ा गया। शहरी ने बहादुराबाद में पंक्चर बनाने वाले की 1.5 होशियारी बेनकाब कर दी, वीडियो बनाकर वायरल कर दी। पुलिस इन एक्शन, आवाम से फ्रॉड करने वाले मुलजिम को धर लिया। सिंध काबीना के 3 वज़रा जामियात के प्रो चांसलर मुकर्रर। वज़ीर तालीम सरदार शाह जनरल जामियात के प्रो चांसलर होंगे। वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो इंजीनियरिंग जामियात के प्रो चांसलर होंगे। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार लॉ यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर होंगे। कराची में बिजली और गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मलीर, कुरंगी, औरंगी, लांढी, कायदाबाद के इलाके मुतासिर। मेमनगोट ओल्ड सिटी एरिया के मकीन भी परेशान। शहरियों का शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने का शिकवा। स्टॉक मार्केट में हफ्ता भर तेजी का रुझान रहा। 7 रोज में 100 इंडेक्स में 3001 पॉइंट्स का जबरदस्त इजाफा। इंडेक्स 1,49,493 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। एक हफ्ते में 224 अरब मालियत के 3 अरब 95 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ। कराची में सजी सनती नुमाइश, मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों के 185 स्टॉल्स, जदीद टेक्नोलॉजी और दीगर मसनूआत बनी शहरियों की तवज्जो का मरकज। इलेक्ट्रिक व्हीकल, सनती मशीनरी, ऑयल एंड गैस, मुतबादिल तवानाई मशीन, आलात और दीगर टेक्नोलॉजी के स्टॉल्स। सोलर इंडस्ट्री में जो सबसे बेसिक कंसर्न होता है, स्पेशली ऑन इन्वर्टर्स और बैटरी साइड, आपकी 1-2 प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उसके बाद आपको आफ्टर सेल सर्विस मिलनी चाहिए। तो ये एग्जीबिशन बेसिकली इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर, माइंस एंड मिनरल्स और इससे रिलेटेड जो इंजीनियरिंग की मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, CNC मशीन्स यहाँ पे काफ़ी मौजूद।